और जैसा कि आपको पता है कि टारगेट लक्ष्य बैच 2024 नवंबर के लिए एकदम तैयार हो चुका है और प्रतिदिन वीडियो आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में काफ़ी सारी मेहनत हो रही है ताकि आप कहीं से भी इसमें चूक ना पाएँ। ये फ्री ऑफ क्लासेस है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत कम बच्चे अभी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा, जो भी ये चीज़ बनाई जा रही है आपके लिए, इसमें कहीं कोई मतलब आप डाउट मत रखो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं जो बेटा एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही नहीं, आपको आगे भी जो काम करे, जीएस का एक लेवल क्या होता है उसको अपने वीडियो के माध्यम से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि सिर्फ ऑप्शन मैं भी चाहता तो मैं ऑप्शन आपके टेलीग्राम लिंक में भेजता या कोई चीज़ लिख के मैं आपको समझा देता, लेकिन एक एक चीज़ बेटा पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आशा कर मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए, मैंने एक नया इसमें थीम स्टार्ट किया है अपने टेलीग्राम अपने इसी चैनल में, कि मैं अब आपको करंट अफेयर्स की भी इसी के चलते धीरे धीरे तैयारियां होती चलेंगी एक एक वीडियो का। तो करंट अफेयर पे मैं आज सबसे पहले बात करूंगा। और करंट अफेयर कहाँ से हम उठाएंगे? हम कुछ चीज़ों का एनालिसिस करके ही करंट अफेयर्स का उठाएंगे। जो डे पर डे में, जैसे आप कभी भी चाय की दुकान पे जाते हैं या कभी किसी घर जाते हैं या आपके घर में भी न्यूज़पेपर आता है, तो बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर देख के पढ़ भी नहीं पाते हैं कि हमें उसमें जानना क्या है। तो मैं एक और आपको माध्यम बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारे बच्चे बोरियत महसूस करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आज आपको एक माध्यम बता रहा हूँ कैसे, किस टाइप से इस न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं, और आप इस वीडियो में देखिए। तो बेटा वीडियो पे बने रहिए और टाइम वेस्ट मत करिए बेटा, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। ठीक है, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए ढूंढ रहा हूँ कि ताकि आप कहीं, आपको चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी जो क्लर्कियल ग्रेड का जो मिनिस्ट्रियल कुछ भी निकलता है, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसमें ये सारा कामगार साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर का जो थीम है, सबसे पहले ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाने के मिशन में इसरो भी जुटा। अब इसरो का नाम आया हुआ है, क्या आपको पता है इसरो क्या है? क्या आपको पता है इसरो क्या है या इसरो का क्या मतलब है? तो देखिए, न्यूज़पेपर से मैंने ये उठाया है और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो का। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है ना। 15 अगस्त 1969 को ये एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलोर, यानी कि कर्नाटका में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलोर, यानी कि कर्नाटका में। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन, अभी तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। एसएसआर का ये क्वेश्चन है, एसएसआर का ये क्वेश्चन है, एसएसआर का। ठीक है, एसएसआर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एसएसआर का ये क्वेश्चन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में इंडिया। श्रीहरिकोटा, अब एक क्वेश्चन आता है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो भारत के दक्षिणी राज्य में आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। ठीक है ना, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? यानी कि इसमें इसरो से भी क्वेश्चन बनते हैं और श्रीहरिकोटा से भी क्वेश्चन बनता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है। तो बहुत सारे बच्चे मारते हैं कर्नाटका में, जबकि ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। एक भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। यानी कि आप देखेंगे कि एक इस न्यूज़पेपर से, सिर्फ एक इस न्यूज़पेपर से कितने सारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के आपके लिए निकाले कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। आप बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव किताबें रहती हैं, आप रट लेते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हुआ, बंगलोर कर्नाटका में इसका मुख्यालय, और श्रीहरिकोटा कहाँ पे? भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बन गए। एक क्वेश्चन आपका बना यहाँ से, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बना आपका यहाँ से, और तीसरा क्वेश्चन बना आपका यहाँ से, एक न्यूज़पेपर से, सिर्फ इससे। ठीक है, इसके बाद अभी आपने देखा होगा एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे
पोलारीमीटर सैटेलाइट एक छोड़ा गया है एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, ठीक है, यानी कि अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित अंतरिक्ष वेधशाला है जो ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करती है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट का क्या कार्य है, तो आप बोल सकते हैं कि ध्रुवीकरण का काम है, यानी कि घूर्णन को वो पता करती है, अध्ययन करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसके 1 जनवरी को 2024 को PSLV रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, ठीक है, और इसकी अनुमानित परिचालन अवधि कम से कम 5 साल की है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। इसके बाद आइए फिर देखते हैं, अब आया हुआ है, देखिए ये एक क्वेश्चन बने हुए हैं साहब का। ये न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वर्तमान में हमारे भारत के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि ये तो इतना डीपली नहीं होता है, लेकिन एसएससी वगैरह में पूछता है, अगर करंट अफेयर से पूछना हो तो ये भी चीज सामने आ जाती है, ठीक है। इसके बाद एक न्यूज़पेपर है, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि द गार्जियन न्यूज़पेपर कहाँ की पत्रिका है, कहाँ का न्यूज़पेपर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द गार्जियन न्यूज़पेपर कहाँ की पत्रिका है, ठीक है। द गार्जियन न्यूज़पेपर कहाँ की पत्रिका है, तो ये है अमेरिका की, ठीक है ना, अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका का ये पेपर है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा एक अभी पेपर का ही है, मैं वहां से एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नाम है इसका, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे गैर निष्पादित परिसंपत्ति, एनपीए, ठीक है ना, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वित्त मंत्री, ये हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमण, ठीक है। इनका मैंने पिक भी लगाया हुआ है, देखिए। एनपीए का फुल फॉर्म पूछ देगा, छोटा छोटा पूछता है, यूपीआई का जब पूछ सकता है तो एनपीए का क्यों नहीं पूछ सकता। तो एनपीए का नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स, ठीक है ना। बाकी मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। इसके बाद न्यूज़पेपर में आया है मनरेगा के बारे में लिखा हुआ है, तो मैंने डाला कि मनरेगा का फुल फॉर्म में डाल देता हूं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं इसको। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, फिर मैंने इसमें यही था तो मैंने कुछ और अलग से इसमें जोड़ दिया। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, भारतीय संसद ने अगस्त 2005 में नरेगा पारित किया। यह 2 फरवरी 2006 को 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का अधिनियम नाम बदलकर, यानी कि ये 2 फरवरी 2005 के, यानी कि कब लागू किया गया था, 2 फरवरी 2005 को, अगस्त 2005 में नरेगा हुआ था, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि 2005 में ही ये आ गया था, ठीक है। पहले क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी था, फिर उसके बाद मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, ठीक है ना, योजना होती है, इसको लाया गया। इसके बाद एक बहुत अभी क्रिकेट मैच हो रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही एक मतलब हर पर डे मैं देख रहा हूँ एक नाम आ रहा है, ये आ रहा है, उसका नाम केप टाउन। और केप टाउन है कहाँ, तो देखिए केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। यह वेस्टर्न केप की राजधानी है, ठीक है ना, यह वेस्टर्न केप की राजधानी है। यहाँ दक्षिणी अफ्रीका का संसद भवन भी है। यह जगह बंदरगाह, पर्वत, बाग आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ क्रिकेट के लिए आजकल हर न्यूज़पेपर में इनका नाम आ रहा है, केप टाउन। तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश किया है कि अफ्रीका की, ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आया हुआ है, महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मल्लानपुर में, ठीक है ना। यहाँ पे आईपीएल का जो क्रिकेट होने वाला है, इसके लिए ये पूरा बन के तैयार हो रहा है। तो महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम,
ठीक है। महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मल्लारपुर मोहाली में, ये है पंजाब में, ठीक है ना, में क्रिकेट स्टेडियम। 2010 में पंजाब के क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषणा की कि मोहाली के मल्लारपुर गांव में 230 करोड़ रुपए की लागत से फैला हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो ये बनकर तैयार होगा। और आईपीएल के लिए, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग, ये सबको पता होगा। और ये मल्लारपुर जो है, मुल्लानपुर का क्या है, मोहाली में है, पंजाब में है, ठीक है ना। और यहीं पे मैच होगा, क्योंकि ये पेपर में आजकल बहुत ज्यादा ये भी जो ग्राउंड है ये छाया हुआ है। इसके बाद इनको तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे इनको, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं डेविड एंड्रयू वार्नर, ठीक है ना। ये जो है डेविड एंड्रयू वार्नर एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। अब इनका आया है कि एक दिवसीय मैच से ये संन्यास लेने वाले हैं, तो इनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि डेविड एंड्रयू वार्नर एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, तेजी से रन बनाने वाले बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हैं ये वार्नर। क्रिकेट के इतिहास सालों में ऐसा पहले क्रिकेटर है जिन्होंने ब्रिस्बेन में शतक बनाया, उससे पहले सर डॉन ब्रैडमैन ने आखिरी मैच में 80 रन बनाए थे। यानी कि आपको बस यही है, डेविड एंड्रयू वार्नर थे, ठीक है ना, जिन्होंने ये संन्यास लेने का फैसला किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप इनको तो जानते ही होंगे, दीपा कर्माकर हैं, ठीक है ना। दीपा कर्माकर के बारे में दिन दिया होगी, ये वापसी कर रही हैं। तो दीपा कर्माकर, ये पूछ सकता है कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो ये एक जिम्नास्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है, जिम्नास्ट में। और लूसेंट वगैरह किताबों में, खासकर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय जिम्नास्ट महिला, प्रथम भारतीय पुरुष अथवा महिला जिम्नास्ट कौन है, तो तमाम तरीके का लूसेंट में दीपा कर्माकर को लेके क्वेश्चन मिलता है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं और इस चीज को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन, मतलब लूसेंट में भी, लूसेंट जो बच्चे पढ़ते हैं ना, लूसेंट बोलते हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं, तो लूसेंट में भी आप दीपा कर्माकर का नाम देखेंगे। जब देखेंगे कि भारत में प्रथम महिला, तो आपको देखेंगे इसमें 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे लूसेंट में भी, दीपा कर्माकर, यही दीपा कर्माकर है, ठीक है। इसके बाद नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका जो है एक जापानी पेशेवर टेनिस है, ठीक है ना। तो इनका भी नाम आजकल हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल राज करने वाली चैंपियन है ये। कौन, ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल में राज करने वाली चैंपियन है। ओसाका को महिला टेनिस संघ द्वारा 1 नवंबर को स्थान दिया गया, ठीक है। नाओमी ओसाका, बस नाम याद कर लीजिए, नाओमी ओसाका किस खेल संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं कि ये वो टेनिस से संबंधित है। किससे टेनिस है और कहाँ की रहने वाली, जापान की पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। ये इनका मैंने पिक लगाया हुआ है, नाओमी ओसाका का। इसके बाद एक चीज और आया हुआ है, गुजरात में एक मंदिर है, गुजरात में मोड़ेरा का सूर्य मंदिर, देखिए मोड़ेरा का सूर्य मंदिर, हालांकि ये सोलंकी राजाओं के शासनकाल का है। तो मोड़ेरा के सूर्य मंदिर गुजरात के महसेना जिले के मोड़ेरा गांव नामक पुष्पावती नदी के किनारे, किस नदी किनारे है, तो पुष्पावती नदी के किनारे है। हालांकि ये बहुत डीपली हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ खास चीज कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका रिकॉर्ड बना हुआ। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प किला का बेजोड़ उदाहरण है। ये मैंने फोटो लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मोड़ेरा का सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात के मेहसेना जिले के मोड़ेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोड़ेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। अभी ये अब देख रहे हैं इजराइल पे जो वॉर चल रहा है इजराइल को लेके, तो इजराइल और हमास के नेतृत्वाधीन फिलिस्तीनी संग्रामी समूहों के 7 अक्टूबर 2023 से मुख्यतः गाजा पट्टी और उसके आसपास सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। साथ ही पश्चिमी तट पर इजराइल लेबनान सीमा पर भी संघर्ष चल रहा है। यानी कि ये मैं आपको जब एशिया पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो उसमें मैं आपको इसका मैं मैप दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इजराइल और बस आप इतना जानिए। अच्छा, ये हमास का बार बार नाम लिया जा रहा है, तो हमास है क्या, ठीक है ना। तो हमास के बारे में ये जानिए। हमास इसके आधिकारिक नाम का एक संक्षिप्त रूप है। इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन एक फलस्तीनी सुन्नी इस्लामवादी राजनीतिक और असैन्य संगठन है जो फिलिस्तीन क्षेत्रों के गाजा पट्टी पर शासन करता है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल का कब्जा है, ठीक है ना। आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है कि हमास है क्या, ठीक है ना। तो आप एक छोटे से शब्द में बोल सकते हैं कि जो भी उसमें ऑप्शन रहेगा तो आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, मतलब जानकारी के लिए आप इस चीज को रखिए अपने पास। तो ये जो पेपर का मैंने आपको शेड्यूल बताया है, ये अब मैं पर डे डालूंगा, बट मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे
धीरे धीरे तो आपको ये पेपर जो है, काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो करंट अफेयर्स के लिए पतली पतली किताबें खरीदते हैं, लेकिन बेटा हमारे पास अभी पूरा टाइम है, नवंबर तक का टाइम है और बहुत सारे करंट अफेयर्स आप पेपर के माध्यम से भी खत्म कर सकते हैं। और इसमें नहीं, सिर्फ आपको अग्निवीर योद्धा चैनल पे ही सिर्फ ही आपको देखने को मिलेगा और कहीं भी आपको ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पेपर से एनालिसिस कर करके मैं अब आपको करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर बेटा यही होता है, इसी को करंट अफेयर बोलते हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। हो सकता है कि कुछ दिन बाद कुछ चीज़ें चेंज हो तो मैं वो भी अपडेट लाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को कोई भी निराशा करने की जरूरत नहीं है, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करिए, ताकि जो भी अपडेट हो मैं आपके पास उसको ला सकूं। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,